Hello everyone, welcome to the dangerous law of 48 laws of power. Law number 12. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये दी वन ऑफ द डेंजरस लॉ है इस बुक का। अगर आप इस लॉ को थोड़े भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक काफ़ी घातक आपके लिए साबित हो सकता है। ये लॉ बताता है कि सच्चाई ईमानदारी से उठाया गया एक कदम आपके कई बेईमानियों के बुरे कर्मों को ये ढक सकता है। जैसा कि इस रूल का नाम ही है, शिकार को निरस्त करने के लिए आपको थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी उदारता और थोड़ा सा अपनापन दिखाना पड़ता है, जिससे कि सामने वाला इंसान पूरी तरह आप पे विश्वास करने लगे। और अगर सामने वाला इंसान एक बार आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, अगर आप अपना ट्रस्ट उस पर बिल्ड करा पाते हो, तो कभी भी वो आपको शक की निगाहों से नहीं देखता है। आप जो भी करते हो उसको सही लगेगा, सही लगता है, और इस तरीके से आप अपना काम जो है सामने वाले इंसान से निकलवा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और आप उसको ये विश्वास दिला पाते हो कि आप एक ईमानदार नेक व्यक्ति हो, तो आप उससे भविष्य में कभी भी काम ले सकते हो और वो आसानी से आपका सहयोग कर देगा। चाहे वो गलत हो सही हो आपका काम, वो इस बात में भेद करना ही नहीं चाहेगा। उसे लगेगा कि अगर आप कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो। आप इतना उस पर ट्रस्ट अपना बिल्ड करा चुके होते हो, तो इसका आपको इन द फ्यूचर लाभ मिलता है। और एक कहावत है, लेने से पहले देना। अगर आप किसी से भविष्य में किसी चीज़ की कल्पना करते हो लेने की, या फिर आपको किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको काम पड़ सकता है, जो व्यक्ति आपके काम आ सकता है, अगर आप सामने वाले इंसान को कुछ देते हो तो उस इंसान का ध्यान इस बात पे नहीं जाता है कि सामने वाला इंसान इन द फ्यूचर मुझसे कुछ काम लेने वाला है। उसका पूरा ध्यान रहता है कि हाँ, ये इंसान मुझे कुछ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए एहसानमंद रहता है। आपके कामों को वो थोड़ा सा बाकी लोगों से ज़्यादा आपके कामों में इंटरेस्ट दिखाता है, आपके काम में वो दिलचस्पी दिखाता है। आप कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सावधानी से आप सामने वाले इंसान से अपना काम करवा पाते हो, निकलवा पाते हो। तो यही तो है द बॉस मेंटेलिटी। अगर आपकी एक लीडर वाली मेंटेलिटी आपकी बन जाती है, अगर आप ऐसा करवा पाते हो, क्योंकि वो इंसान उतना ग्रो नहीं करता जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, बल्कि वो इंसान उनसे ज़्यादा ग्रो करता है जो दूसरे इंसान से काम लेना जानता है। वो अपने लिए 10 इंसान को काम पे लगा सकता है, अपने काम 10 लोगों से करवा सकता है। उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो एक ऐसा लूप क्रिएट कर देता है। ऐसे इंसान जो कि दूसरे व्यक्ति से काम लेना जानते हैं, उस इंसान को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक साधारण इंसान के लिए। तो आपको भी लीडरशिप वाली मेंटालिटी खुद के अंदर डेवलप करनी होगी, जिससे कि आप ग्रो कर पाएंगे। आपके लिए अगर कोई काम करता है तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनके दिल में अपने लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे तभी आप उनसे काम ले सकते हो, तभी वो आपका काम करेंगे। इसी बात को इसमें दिखाया गया है। रॉबर्ट ग्रीन सर इस बात को इस बुक में बताए हैं, इस लेसन में बताए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग एक बार आपको भाप लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये इंसान मेरा यूज़ कर रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो इंसान सतर्क हो जाता है। फिर आपको उनसे अपना काम निकलवाना उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि शेर को घास चरवाना। तो आपको इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसको बहुत सूझबूझ, चालाकी और सतर्कता के साथ करें कि सामने वाले को इस बात की भनक ना लगे। सामने वाले इंसान पे खुद का ट्रस्ट बिल्ड करने का कुछ ये भी अच्छे तरीके हो सकते हैं कि आप सामने वाले इंसान की खुल के हेल्प करते हो, अपना नॉलेज खुल के शेयर करते हो, ओपनली सब कुछ बताते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। तो सामने वाला इंसान को लगता है कि ये तो मेरे फेवर में बात कर रहा है, मेरे भलाई के बारे में बात कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आप पे ट्रस्ट करने लगता है। आप किसी का क्रेडिट नहीं छीनते हो, सामने वाले इंसान को उसकी क्रेडिट मिलती है, तो उसे लगता है कि ये बहुत भला इंसान है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सामने वाले इंसान पे अपना एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सेल्समैन है,
वो सेल्समैन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो क्लाइंट से सबसे पहले वो सारी बातें बताता है, फिर उसमें कुछ अपने प्रोडक्ट्स में एक दो खामियां बताता है, फिर वो खुद से प्रेफर करता है कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए ये परफेक्ट नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, आप इसकी बजाय इसको देख सकते हैं, इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो क्लाइंट जो होता है वो सेल्समैन पे पूरी तरीके से विश्वास करने लगता है, धीरे धीरे उसे लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये मेरे भलाई के बारे में बोल रहा है। तो फिर इस तरीके से वो सेल्समैन जो होता है अपना दूसरा प्रोडक्ट जो होता है उसे बढ़िया बता के और एक प्रोडक्ट से उसका कंपैरिजन करके उसको बुरा बता के एक प्रोडक्ट वो अपना बेच देता है। तो ये मेंटालिटी होती है, ये अगर आप कर पाते हो आप इस लॉ को समझ पाओगे। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूँ तो अगर कोई इंसान अगर आप पे ट्रस्ट करने लगता है तो फिर आप चाहे उसे मिट्टी बेचो या सोना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आप पे विश्वास कर लेता है तो वो आँख बंद करके आपसे कोई प्रोडक्ट ले लेता है, आप पे विश्वास करने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम टाटा को ले लेते हैं। टाटा एक ऐसी कंपनी है कि उसके नमक से लेके उसकी गाड़ियाँ तक इंसान आँख बंद करके खरीदता है, क्योंकि टाटा ने एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है। तो ये अगर आप बिल्ड कर पाते हो तो फिर लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं, तो फिर आप इंसान को निरस्त कर सकते हो। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हो, आप सामने वाले से कितना फ़ायदा ले रहे हो, लेकिन अब वो पूरी तरीके से आपके काबू में आ जाते हैं। ये था द 48 लॉज ऑफ पावर के बुक का 12th रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13th रूल का। तब तक के लिए बाय।